नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के साथ आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो कि आपके काम की है और जिसको हम लोगों ने झेला भी है। हम खबर लेके हैं साइबर अपराध से संबंधित। आपके क्षेत्र में एक जाना माना चैनल है A to Z इंडिया न्यूज़ चैनल, जो कि हमारे अयाज भाई चलाते हैं। कुछ साइबर अपराधियों द्वारा 29 जुलाई को इसको हैक कर लिया गया था, जिसको अयाज भाई ने बड़ी मेहनत से और काफ़ी शिद्दतों के बाद काफ़ी परेशानी के साथ इसको रिकवर किया। हम आज मिलवाना चाहते हैं आपको A to Z इंडिया न्यूज़ चैनल के एडिटर अयाज भाई से। अयाज जी, आज जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि 29 जुलाई को आपका चैनल किसी साइबर अपराधी के द्वारा हैक कर लिया गया था, तो आपको उस समय कैसे जानकारी हुई और फिर आपने उस मामले में क्या अग्रिम कदम आगे बढ़ाया था? देखिए गौरव भाई, बड़े अफसोस के साथ मैं बताना चाहूँगा A to Z इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को कि A to Z इंडिया न्यूज़ जो कि सोशल एक्टिविटी अपने क्षेत्र में करता है लगातार, और आप जानते हैं कोई भी इंसान अगर प्रगति कर रहा होता है, उन्नति की ओर होता है, तो कहीं ना कहीं उसको नीचे खेत गिराने की लोग कोशिश करते हैं। वही मेरे साथ हुआ। अब ये इस दौर जो चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप भी जानते हैं जिस तरह फ़ोन हर किसी व्यक्ति के लिए अब एक ऐसी चीज़ बन गया है, हर इंसान अब फ़ोन पर निर्भर हो गया है। चाहे आपको कोई भी काम करना हो, बिना फ़ोन के आप अधूरा महसूस करते हैं। मेरे साथ 29 जुलाई रात 9 बजे की घटना है, 8:45 की घटना है, और 8:45 में मेरा चैनल हैक हुआ। और यही टाइमिंग मेरी है, मैं चैनल पे जो एक्टिविटी अपलोड करता हूँ या एडिट करता हूँ या भी जो भी मुझे नया अपडेट्स देना होता है चैनल के माध्यम से लोगों को, वो ही समय था। मैं अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप के साथ स्टूडियो में गया। मैंने देखा मेरा जो YT स्टूडियो है वो लॉग आउट था। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 28 जुलाई को रात करीब 9 बजे एक बार मेरा YT स्टूडियो एक बार और साइन आउट हुआ था, यानी कि मैं मेल ID से बाहर आ गया था, चैनल की जो एक्टिविटी होती है बाहर आ गया था। लेकिन उसी समय दूसरे दिन, मैं पहले दिन नहीं समझ पाया था कि आखिर हुआ क्यों। मैं सस्पेंस में तो था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। आपको मालूम, व्यस्त रहने के साथ साथ ये एक्टिविटी मेरी बराबर निरंतर चलती रहती। 29 जुलाई रात करीब 8:45 और रात 8:55 यानी 10 मिनट के अंदर मेरे जो जीमेल अकाउंट्स था, जीमेल अकाउंट में आप जानते हैं जितने भी मेल का आदान प्रदान होता है, जो भी अलर्ट्स होते हैं, वो मेरा हैक हुआ। जब मैं पासवर्ड लॉगिन कर रहा था तो उसमें चेंजिंग के लिए बोल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लगातार किसी अटेम्प्ट को करना जी, वो कहीं ना कहीं लॉक भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। आप जानते हैं किसी चीज़ को OTP को बार बार डालेंगे तो आपका कोई भी ऐप से वो लॉक हो जाएगा, फिर वो 24 घंटे के बाद कोई नई एक्टिविटी आपको करने देगा। तो मैं उस रात करीब 1 बजे तक जगता रहा, लेकिन 1 बजे तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन A to Z इंडिया न्यूज़ जो है चैनल तो प्ले हो रहा था। करीब 12:30 बजे करीब मेरे चैनल को बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया, यानी कि वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। कोई भी अगर सर्च करेगा उसमें यूट्यूब पे सर्च में जा करके तो सर्व नहीं हो रहा था। तो जब मैं सुबह जागा हूँ तब उसके बाद मेरे जो हालात थे वो देखने लायक थे। मेरे मन में जो आ रहा था मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने लोगों से शेयर किया था। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था, ये आप भी समझ सकते हैं। लगातार मैं, अब कोई भी खबर होती है तो आप जानते हैं डंके की लोगों पर सबसे पहले आप पहुंचते थे। कोई भी खबर होती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी सोशल वर्क से जुड़ी हुई हो, जो खबर हमको चलानी है उस पर कोई समझौता नहीं करना होता है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, जैसा कि आप दैनिक जागरण के लिए करते हैं, वैसा ही हम लोग, हमारी जो टीम है, ये गौरव भाई है दैनिक जागरण से हैं, ये मेरे साइड में है शकील अंसारी साहब, ये मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं। करीब 16 साल के अंतराल में मेरा इनसे संपर्क, 10 साल से संपर्क निरंतर बना हुआ है। और ये आप, ये उदित विजय वर्गीय जी हैं, साइड में आप देख रहे होंगे। जिस तरह ये अमृत विचार के लिए लिखते हैं, इनकी कलम भी कहीं नहीं रुकती है। जिसके लिए लिखना है वो लिखना है, खबर से कोई समझौता नहीं करते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे समाज सेवी अब्दुल हफीज़ गांधी, आप सोच रहे होंगे इनका परिचय आपने सबसे बाद में क्यों कराया। ये पॉलिटिक्स से थोड़ा जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो इनके
एक्टिविटी है, इनकी जो एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, इसलिए इन लोगों का बहुत मेरे इस चैनल के लिए सहयोग भी रहता है और कहीं ना कहीं मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए ये टीम मेरे लिए वर्क करती है। और जो वीडियो बना रहे हैं, जो मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, ये है मिस्टर वसीम कुरैशी साहब, जो कि लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ सैटेलाइट मीडिया का भी ये काम करते हैं। तो गौरव भाई, पूरा ये ही मामला था। इसके बाद मैंने पूरी कोशिश की, साइबर सेल कासगंज पहुंचा, जहां मैंने एक एफआईआर के लिए तहरीर दी। उसके बाद जो सोशल मीडिया की टीम, साइबर थाने की जो टीम है, वहां पे जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और सहयोग करते हुए मैंने 5 दिन में इस चैनल को रिकवर कर लिया और अब फिर मैं उसी स्टेज पर आया हूँ जिस तरह लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपको आपके चैनल रिकवर होने की बधाई देंगे। बहुत बहुत आपकी मेहनत रंग लाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे जैसे कि आप पहले हमेशा खबरों को अपने बेबाक तरीके से दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। साथ के साथ मैं ये जरूर चाहूँगा कि लोगों को, जैसे जो हमारे साथ हुआ है, एक साइबर फ्रॉड कहा जाता है, हम लोग की मुख्य जिम्मेदारी ये रहती है कि हमें भी अपने समाज को इस बात से अवेयर करना चाहिए, इस बात को जागरूक करना चाहिए कि उनके साथ ऐसा ना हो। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि हम इस तरह की खबरों को भी प्रकाशित करें, जिससे लोगों तक ये सूचना पहुंचे, ये जागरूक हों कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मैं चैनल के माध्यम से लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा, पहले तो किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि आप अगर फ़ोन में कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, किसी भी तरह का सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी ऐप इंस्टॉल हो उससे पहले आप 1-2 जो लोग पहचान के हैं, आपके जानकार लोग हैं, उनसे जानकारी कर लें और उसके बाद उसको इंस्टॉल करें। क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें आपकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि आप UPI का भी यूज़ कर रहे हैं और तमाम तरह की ऐप यूज़ करते हैं, आप अपने सुविधाओं के अनुसार ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अलर्ट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जागरूक बनना ज़रूरी है। इसी कड़ी में मैं शकील साहब के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। शकील भाई, मेरा तो मन बिल्कुल टूट चुका था जिस तरह 29 जुलाई मेरे लिए काल बन करके आई। आपने क्या सोचा था उस समय मेरे में? देखिए अयाज भाई, हिम्मत हमने नहीं तोड़ी थी, क्योंकि हमने जो भी आपने और हमने मेहनत की है चैनल के लिए, लगभग 16 साल से लगातार ये मेहनत की है। हम सच के साथ खड़े थे और जो भी खबरें हुआ करती थी, पूरी खबर सच के साथ हम दिखाते थे, तो जनता की आवाज़ उठाते थे। हम जनता की आवाज़ बने हुए हैं। तो जो हमने मेहनत की है सच्चाई के साथ, आज तक कभी भी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी भी अधिकारी को हमने ब्लैकमेल नहीं किया। जो भी खबर दिखाई हमने, वो डंके की चोट पर साफ सुथरी और ईमानदारी के साथ में दिखाई है। तो जब हमने ईमानदारी के साथ में जो हमने काम किया है और जनता की जन समस्याओं को और किसानों की जन समस्याओं को जो हम अधिकारियों तक जो अपने खबर के माध्यम से पहुंचाते थे, तो वो हमारी ईमानदारी और सच्चाई की आज वो जीत हुई है। और उसी जीत में, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप काफ़ी परेशान रहे थे, रात दिन आपने मेहनत की थी और इसको रिकवर करने के लिए आज हमारा चैनल रिकवर हुआ है। तो इसी खुशी में आज मैं अयाज भाई की जो मेहनत रंग लाई है, उसके लिए आज मिठाई खिलाता हूँ। खाइए खाइए, खुशी की लड्डू हैं गौरव भाई हमारे। आज हमारा बहुत ही खुशी का दिन है, जो हम आपको बयान नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आपको फिर खबरें जिस डंके की चोट पर ईमानदारी के साथ आपकी जन समस्याओं को हम फिर लेकर आएंगे, वही जज्बा लेकर फिर आपके साथ हाजिर होंगे। गांधी जी से हैं आप। गांधी जी, आप कुछ आज की जो हिम्मत टूट गई थी और आप उसके बारे में कुछ, इधर आइए। देखिए, नहीं, आ जाइए, इधर आइए गांधी जी से। जब मुझे पता लगा तो जी शुक्रिया, जब मुझे पता लगा कि अयाज भाई का जो चैनल है इंडिया न्यूज़ वो हैक हो गया है, तो हम सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, इनके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पता लगता है। तो जब ये चैनल हैक हुआ तो मुझे लगा कि जो ज़मीनी समस्याएं हैं,
जो जनमानस की समस्याएं हैं वो शायद अब उठ नहीं पाएंगी, क्योंकि ये चैनल पूरे काजगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 चैनल है। लाइव अपडेट देता है, हमने इलेक्शन में भी देखा, इलेक्शन से पहले भी देखा, और गंगा कटान में और बाढ़ में जो समस्याएं आती हैं ये चैनल वक्तन फवक्तन उन चीज़ों को उठाता रहता है। हमने वो वक्त भी देखा है जब शकील भाई ने आज से 2 साल पहले बरौना में कवरेज किया था और गंगा कटान हो रहा है, एकदम से जो जमीन है वो गिरने वाली है और शकील भाई बिल्कुल किनारे पे जो है कवरेज कर रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खतरे उठाकर A to Z इंडिया न्यूज आप तक खबरें पहुंचाता था। मुझे दुख था कि इनका चैनल हैक हो गया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि 5 अगस्त को इनका चैनल अयाज भाई और साइबर सेल की मदद से रिकवर हो गया है और दोबारा से, और मैं समझता हूँ कि बड़ी हुई शक्ति से ये लोग जमीनी हकीकत को, जमीनी समस्याओं को, जनमानस की जो समस्याएं हैं उसको दिखाते रहेंगे। ऐसी मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ और इनके चैनल रिकवर होने पर इनको बधाई देता हूँ। वसीम साहब, तो जो है मैं A to Z इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो कुछ दिन पहले उनका चैनल जो A to Z इंडिया न्यूज़ जो था वो हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया था, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद जो है आज यानी जो हमारे एडिटर हैं या A to Z इंडिया न्यूज़ के मालिक हैं अयाज भाई, उनकी मेहनत के बाद जो है आज उसे वापस किया गया है। तो मैं जो है समझता हूँ कि जो है ये चैनल बहुत ही साफ़ सुथरा चैनल है और जो है पूरी ईमानदारी से जो है कवरेज करता है और ज़िले पर जो है अपनी पकड़ बनाए हुए है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो है पूरी ईमानदारी से जो है चैनल को चलाएं और आगे दिखाएं। उदित जी, जैसा कि हमारे साथी हैं अयाज भाई, इनका एक चैनल, अपना चैनल तब जो हैक हो गया था, जैसा कि हम जिस पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अयाज भाई दुखी हैं और हम लोग भी थोड़ा दुखी हुए थे इस बात को लेकर कि चैनल हैक हो गया था और हमें लग रहा था कि कहीं हम अपने क्षेत्र की खबरें दिखाने पिछड़ ना जाएं। जैसा कि आपकी कलम, आप कलम के सिपाही हैं, कलमगार हैं, और आपकी कलम जब लिखती है तो मैं समझता हूँ जो भ्रष्टाचारी हैं उनको ज़रा भी नहीं बख्शती है। अब आज चैनल हमारा अयाज भाई का चैनल वापस आ गया है, मतलब उन्होंने रिकवर कर लिया अपनी मेहनत से। आपको इस बारे में मतलब कैसा प्रतीत हो रहा, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अयाज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने फिर दोबारा ये चैनल को बड़ी मेहनत से रिकवर किया है। और जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, कल ही मुझे मालूम पड़ा था, क्योंकि मैं लगभग 3-4 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया पर कि A to Z की खबरें नहीं आ रही हैं। शकील भाई अपनी रिपोर्टिंग पर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन A to Z पर खबरें नहीं दिखी। तो जब मैंने गौरव भाई से पूछा था परसों, तो उन्होंने बताया था कि A to Z को हैक कर लिया गया था। तो जैसे अयाज भाई ने बहुत मेहनत करी, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, उसके बाद रिकवर हुआ है। ये तो बहुत ही इनके लिए शुभकामना वाली बात है कि फिर दोबारा चैनल इनका अपने प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो गया और ये जनपद की खबरें, जैसे सोशल मीडिया पर A to Z बढ़िया से बढ़िया खबरें दिखाता है, लाइव अपडेट भी देता है और निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं। इसके जो फील्ड में रहते हैं हमारे शकील भाई का इस चैनल की रीढ़ मानता हूं मैं। शकील भाई के बिना इस चैनल का चल पाना बहुत ही असंभव लगता है मुझे, क्योंकि शकील भाई जिस तरीके से इस चैनल के लिए जी जान लगाकर रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, गंगा कटान हो, चाहे क्राइम की खबर हो या धरना प्रदर्शन हो, उसमें निर्भीक होकर शकील भाई घुस जाते हैं। और उसके बाद अयाज भाई को, इसका जो इसके एडिटर हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण करने का जिम्मा अयाज भाई को होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अयाज भाई को पुनः कि ये चैनल आज फिर दोबारा हमारे जनपद वासियों के बीच में मौजूद रहेगा और जल्दी से कोई धमाकेदार खबर के साथ कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद करेगा। सिर्फ रिकॉर्डिंग रहती है, मेहनत जो है तो मैंने वो कहा है, जो है वो अयाज भाई की, मैं दोनों की लगन हमको अभी से नहीं, अब तो ये खैर बहुत आसान है हमको खबरें बनाना, लेकिन हम जब हमारा जिले का KG24 के नाम से हम चैनल चलाते थे तो अयाज आप समझते होंगे जिस तरह से 2008 और 9 के बीच जब ये स्टार्ट किया गया था चैनल, उस समय
जब डिश चलती थी, डिश जिस पर KG24 KG24 आता चलता था हमारा चैनल, कासगंज से रिलेटेड किया करते थे हम। उस समय हमें खबरें प्रस्तुतिकरण करने में कितनी मशक्कत, कितनी परेशानी हुआ करती होगी, आप जानते होंगे। उस दौर में व्हाट्सएप भी नहीं था। व्हाट्सएप तो अब 2012-13 से स्टार्टिंग लोगों ने अब चलाना सीखा है। उस समय हमें एक जो कैमरा हुआ करता था, उसमें कैसेट होती थी, उसको क्या बोलते थे, कैसे हुआ करती थी, छोटे साइज की हैंडीकैप जो हैंडीकैप कैसेट हुआ करती थी। कैसेट फुल हो जाती थी, दूसरी लगानी पड़ती थी, उसमें बैटरी बैकअप का भी तमाम बहुत परेशानियों का हमने सामना किया था। उस समय परेशानी खबरें पढ़ने में आती, उस समय खबर को लिखना, खबर को कवरेज कराना, हाथ से ही सारा काम हुआ करता था। तो धीरे धीरे जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ, उसके बाद में हम जब अब खबरों के लिए अब इतनी आसानी हो गई है खबरों को उठाने के लिए। अब जो भी ऑफिशियल खबरें होती हैं, आप जानते हैं, सब मिल जाता एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई होती हैं, हमें कहीं जाना नहीं होता। लेकिन जब जनता से जुड़ी हुई बात आ जाती है तो हम लोग फील्ड में जाते हैं और कैसी कैसी मशक्क़त, कैसी कैसी परेशानियों का हम लोग सामना करते हैं। जिस तरह कोरोना की खबरें हैं, जिस तरह कादरगंज क्षेत्र की खबरें हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों की खबरें हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार हो या जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर हो, हम उन खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं। चुनाव से संबंधित खबरें हो, जो भी जनता से जुड़ी हुई चीज़ें वो शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से या आपकी कलम के माध्यम से हम उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार और जो होते हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है, उनमें डर रहता है। भले ही हम कलम के सिपाही हैं या आवाज़ के सिपाही हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अब पब्लिक में जाएगी और प्रशासन शासन तक जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको चोरी करने में या किसी तरह से किसी गलत काम को छिपाने में कहीं ना कहीं हमारी आप लोगों की मेहनत बहुत ही अहम भूमिका रहती है। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित विजयवर्गीय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी जी आपका बहुत बहुत, गांधी जी बहुत मेहनत करते हैं बरोना क्षेत्र को लेकर, बाढ़ग्रस्त इलाके को लेकर, या आप देखते हैं जनता से जुड़ी हुई कोई भी बिजली से संबंधित समस्या हो या शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या हो, इस समय आधार से समस्या जुड़ी हुई चल रही है। लोगों को दिन भर पूरे दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। यानी किसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं जो कर्मचारी हैं, उनको रोकने के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शकील साहब के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। यानी कि जिस तरह से एक माँ बाप होते हैं, उसी तरह से मेरे लिए शकील भाई है, क्योंकि शकील भाई ने मुझे इस लाइन में कहीं ना कहीं धार देने की कोशिश की है और एक मेरे अंदर इतना जज्बा पैदा किया जिस तरह से आज मैं सोशल एक्टिविस्ट या पत्रकार के रूप में लोगों के सामने अपनी खबर आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो आप इसी तरह की उम्मीद रखिए A to Z इंडिया न्यूज़ से। हम लगातार जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से फेल्यूर वाली खबरें हों या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरें हों या डंके की चोट पर हम ये खबरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि 29 तारीख को जब हमारे साथ ये घटना हुई थी तो हम पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन शकील भाई, शकील अंसारी साहब और सुमित विजयवर्गीय जी, गौरव भाई और जो कैमरा शूट कर रहे हैं वसीम कुरैशी साहब, इस तरह के तमाम मेरे चाहने वाले हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरी एक टीम है, वो लगातार मायूस थे, लेकिन सभी ने मेरा मनोबल बढ़ाया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सब्सक्राइबर जो मेरे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मैसेज से जिस तरह वो मुझे मिल रहे थे उस तरह मेरे इस मायूसी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।